जय माँ भद्रकाली तंत्र साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा आप लोगों के साथ जो चर्चा का विषय है, तो अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय है जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का महत्वपूर्ण विधान बताया गया है। तो नारायण बलि और नाग बलि क्या है, इसका विधान क्या है और इसका पूजन कैसे किस समय होता है, इस बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाएं। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, इसलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न करना उचित माना गया है। जिस परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है जब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि का विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हुई हो, आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है। शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातक के माता पिता जीवित हैं वो भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए यह कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो भी गर्भधारण के 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किए जा सकते। माता पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह कर्म नहीं किया जाता, निषिद्ध माना गया है। कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि या नाग बलि, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित माना गया है। ऐसे तो आजकल के विद्वान और पंडित कर्मकांडी जो होते हैं वो अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में इसकी पूजा करवा देते हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई लाभकारक नहीं होगा। नारायण बलि कर्म के लिए घनिष्ठा पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना
माना गया है। घनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सत तारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को घनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र निपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय यह कर्म किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। नारायण बलि, नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है। इसमें किसी भी योग्य पुरोहित से समय निकलवाकर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट अथवा किसी भी नदी के सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जा सकता है, और इसमें पूजा का जो विधान है वो कम से कम 3 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, और इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिष सलाह की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और पितृदोष निवारण के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। यदि आपको मान लीजिए नारायण बलि या नाग बलि का उपाय भारी लगता है, या किसी वजह से आर्थिक परेशानी, क्योंकि उन उपायों में थोड़े से खर्चे अधिक लगते हैं, 3 दिन की पूजा पाठ है, सामग्री है, 3 दिन के लिए पुरोहित की दक्षिणा ही काफ़ी लंबी हो जाती है, तो तांत्रिक विधान के हिसाब से भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से आप पितृदोष या काल सर्प दोष से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वो उपाय आपको नियमित करने होते हैं। यदि आप नारायण बलि और नाग बलि सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश इसको नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे उपाय के माध्यम से भी आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आपको यदि उन सारे उपाय में से किसी की आवश्यकता रहेगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता, अपनी जितना हमें ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है, अपने ज्ञान के हिसाब से हम आपको जरूर सहायता करेंगे, और जिसका हम कोई आपको शुल्क अपनी तरफ से नहीं निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा, और अगला वीडियो आप हमारा जरूर देखिए। बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक विषय आपके सामने आने वाला है हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हमारा विषय होगा कि यदि अकाल मृत्यु को टालना करें। अकाल मृत्यु को टालने का उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।